कभी सोचा है कि आसमान के तारे सिर्फ चमकते नहीं, शायद हमें देखकर मुस्कुराते भी हैं? कभी महसूस किया है कि रात की हवा आपको एक कहानी सुनाने आती है? बस आप सुनना चाहे तो हर रात में एक जादू छुपा होता है। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक खोए हुए तारे और एक छोटी सी लड़की की सबसे बड़ी हिम्मत के बारे में। तारा एक छोटी सी गांव की लड़की थी, बड़ी आंखें, बड़ी ख्वाहिशें और दिल में थोड़ा सा जादू। उसका सबसे पसंदीदा काम था रात को आसमान देखना। वो हर तारे को नाम देती थी, ये चिंटू तारा, ये मोमो तारा और ये मेरा फेवरेट नूर तारा। नूर तारा हमेशा सबसे ज्यादा चमकता था। जब भी तारा उसे देखती, उसे लगता जैसे कोई उससे आंख मारकर गुड नाइट कह रहा हो। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। जब तारा ने आसमान देखा, नूर तारा गायब था। आसमान में कोई हल्का सा खालीपन था, जैसे किसी ने एक तारे की जगह मिटा दी हो। तारा परेशान हो गई, कहाँ गया मेरा नूर तारा? उस रात वो नींद नहीं ले पाई। सुबह होते ही वो जंगल की तरफ चल पड़ी, क्योंकि उसे लगता था जादू की शुरुआत हमेशा जंगल से होती है। जंगल के अंदर उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर मिला। जब उसने उसे छुआ, पत्थर बुलबुला सा उठकर हवा में हिलने लगा और एक नरमी भरी आवाज आई, मैं नूर हूं, मैं गिर गया हूं। तारा की सांसें रुक गईं। तुम तारा हो? तुम जमीन पे कैसे? नूर ने हल्का सा चमक कर कहा, आसमान का रास्ता अंधेरा हो गया है, मैं वापस नहीं जा पा रहा। अगर मैं रात तक आसमान में ना पहुंचा तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। तारा का छोटा सा दिल जोर से धड़कने लगा। वो शायद डर सकती थी, पर उसने नहीं डरा। मैं तुम्हें फिर से आसमान तक ले जाऊंगी नूर, प्रॉमिस। तारा ने चमकते पत्थर को अपने दुपट्टे में लपेट कर उठा लिया। जंगल से बाहर आते ही हवा तेज हो गई, जैसे पूरी दुनिया उसे रोक रही हो। सबसे पहला मोड़ एक पुरानी टूटती लकड़ी के ब्रिज पर आया। नीचे गहरी खाई थी, पर तारा ने खुद से कहा, अगर एक तारा मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मैं क्यों डरूं? वो धीरे धीरे क्रॉस कर गई। फिर एक बड़ा सा पहाड़ आया। पहाड़ के ऊपर हवा और भी तेज थी, पर तारा ने नूर को अपने दिल से लगाया और चढ़कर ऊपर पहुंच गई। जब वो टॉप पर पहुंची, रात होने वाली थी। आसमान में बाकी तारे कमजोर चमक रहे थे, जैसे नूर को ढूंढ रहे हों। तारा ने नूर को दोनों हाथों से ऊंचा उठाया। नूर, जाओ, वापस घर जाओ। नूर एक ब्राइट फ्लैश के साथ हवा में उठने लगा, पर बीच में रुक गया। मैं वहीं सिर्फ तब पहुंचूंगा जब तुम मुझे खोना नहीं चाहती। तारा मुस्कुराई, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती, पर तारे का घर आसमान होता है, मेरा नहीं। नूर ने हल्का सा चमका, जैसे उसने तारा के दिल की बात समझ ली, और फिर एक झिलमिलाती रोशनी की लंबी रेखा के साथ नूर आसमान की तरफ शूट हुआ। आसमान एकदम से रोशन हो गया, हर तारा और तेज चमकने लगा। और उसी रात से जब तारा आसमान देखती, नूर तारा सबसे ज्यादा चमकता, जैसे कहता हो, मैं हमेशा यहीं हूं, तुम्हारी हिम्मत की वजह से। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम छोटे होते हुए भी सबसे बड़ा जादू कर जाते हैं। अगर दिल में हिम्मत हो तो आसमान तक का रास्ता भी मिल जाता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़ते रहिए बेड टाइम टेल्स बाय एजे के साथ, जहां हर रात एक नई रोशनी लेकर आती है। शुभ रात्रि और स्वीट ड्रीम्स।